Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So guys, नीट के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है. नीट एंड ऑल्सो फॉर CUET, क्योंकि मैंने 2 फॉर्म भरे हैं तो मैं दोनों का एग्ज़ाम दूंगी, जाहिर सी बात है. तो बैठना तो पड़ेगा ही एटलीस्ट जाकर. उधर मुझे आए चाहे नहीं आए कुछ, लेकिन मुझे बैठना तो पड़ेगा जाकर वहाँ पे. एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने ऐसे पैसे बर्बाद करने के लिए तो नहीं भरे हैं गाइस. सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आजकल कर रही हूँ. जूम करके दिखाती हूँ, जूम करके देखो देखो देखो. हाँ, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ये क्या है. सो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रही थी. मैंने चैप्टर 1 में आई गेस 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसमें टोटल 120 क्वेश्चन है. मेरे 20 क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं. सो ये मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है. मैं कितने दिन तक चैप्टर 1 पे अटकी रहती. मैं उसको ऐसे ही, जब मुझे नहीं आता है तब मैं उसको भी लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके. मतलब दोनों को साथ लेके चल रही, चैप्टर 1 एंड 2 का. और चैप्टर 2 पे मैं अभी 35 क्वेश्चन नंबर पे हूँ, 35 क्वेश्चन नंबर पे हूँ. एंड गेस what I have received today? This one, let's see CUET UG English prep guide with most probable and PYQs, Q&As, question answer I mean. So ये मुझे आज मिला. मैंने ऑर्डर किया था 3 दिन पहले एंड ऐसे तो इसका टाइमिंग था कल आने का, लेकिन आई डोंट नो ये आज क्यों आ गया. बट आ गया तो अच्छी बात है. मैं इसको शाम में स्टार्ट करूँगी करना. मैं इसके लिए एक प्रॉपर शॉर्ट्स में वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है. लाइक इसका फर्स्ट और सेकंड पेज कुछ ऐसा है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैरा जम्बस, वॉइस नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम फ्रेज. ये सब छोटी है यार काफ़ी बुक. मुझे लगी थी कि थोड़ी मतलब उसमें देखने में थोड़ी बड़ी और चौड़ी लग रही थी. लेंथ एंड इसका विड्थ काफ़ी अच्छा लग रहा था. मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि बड़ी बुक होगी, लाइक ऐसी होगी जैसे ये वाला यूज़ कर रही मैं, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ऐसी है, ऐसी निकली है ऐसी. बट ठीक है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके. अंदर का हम लोगों को मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, PYQs अच्छे होने चाहिए. बाकी तो बनाने पे डिपेंड करता है कि मैं कितना बना पाती हूँ. तो ये जो छोटी बुक कितनी पतली दिख रही है, पतली नहीं है, ठीक है. इसमें काफ़ी टाइम लगेगा मुझे करने में. सो गुड, अच्छा है कि मतलब ये मुझे जल्दी आ गया तो मैं आज से स्टार्ट कर सकती हूँ. क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है, अगर मुझे CUET में कॉलेज मिल जाता है देन मैं CUET के साथ ही नीट की प्रिपरेशन करूँगी आगे. एंड नीट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है. मैंने क्लास 11 छुआ भी नहीं है और मैं छूने भी नहीं जा रही. मैं ज़्यादा से ज़्यादा बायो कर रही हूँ, उसके लेक्चर्स देख रही हूँ लाइक क्लास 11 के. बट आई एम नॉट डूइंग फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11. बट मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ सजेस्टेड मी कि यू शुड डू एटलीस्ट द पीरियोडिक टेबल, जो कि CUET में भी आता है. सो उसके लेक्चर्स मैं देख रही, उसकी नोट्स वगैरह ऑलरेडी हैं मेरे पास, तो मैं वो बना रखी हूँ. तो केमिस्ट्री को क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ साइड बाय साइड. एंड ऑल्सो GOC, तो जो वो GOC है ना, वो ईज़िली 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और ट्राई माई हार्ड कि मैं उसको कंप्लीट कर लूँ इन 10 दिनों में और विथ पीरियोडिक टेबल. सो एटलीस्ट मेरे केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस, लाइक डोमेन सब्जेक्ट जो है इसमें क्या बोलते हैं फॉरेंसिक में, उसमें आपके तीनों में अच्छे आने चाहिए. CUET में तो यही लिखा है, मतलब तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है. और NFAT है, उसमें लिखा है एक डोमेन सब्जेक्ट को सब कंसिडर किया जाता है. बट अगर हम लोग CUET रहे हैं तो हम लोग NFAT का देख कर क्यों ही चलेंगे. सो दिस इज़ ऑल द थिंग के अभी काफ़ी मेसी चल रहा है फ़िलहाल. सिलेबस वगैरह यही है. एंड अबाउट GK, सो आई एम डूइंग क्लासिफिकेशन नाउ, क्योंकि एनोलॉजी मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड अगेन वही सेम क्वेश्चंस मैं थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ जो मुझे नहीं आता था. खास करके वो मैथमेटिक्स नंबर वाले जो कैलकुलेशन होते हैं वो मुझे नहीं आते हैं. सो मैं वो कर लेती हूँ एंड कभी मुझे टाइम मिलता है तो. एंड यप, दिस इज़ द थिंग कि अभी मैं ये सब कर रही थी. आज शायद मैं इसमें, अभी मैं 35 पे हूँ, तो मोर और लेस आई गेस 20 और 25 क्वेश्चंस में इसमें और करूँगी चैप्टर 2 से. देन आई विल कंप्लीट माय 20 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. सो वो कंप्लीट हो जाएगा. और जो मुझे नहीं आ रहा है उसको मैं एक नोटबुक में लिखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने सजेस्ट किया है कि वैसे ही करो, जो नहीं आ रहा है उसको फिर नोटबुक में लिख कर डेली रिवाइज़ करो.
सो मैं यही कर रही हूँ। एंड अबाउट इंग्लिश तो मैंने बता दिया, अबाउट जीके मैंने बता दिया, एंड अगेन फिज़िक्स। सो फिज़िक्स आई एक्चुअली डोंट नो, उसमें मैं आपको कुछ बता सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही, उसको मैं पता नहीं कब स्टार्ट करूँगी। जो मुझे मेरे पास अभी है जितना, मैं उसी में करने का कोशिश कर रही हूँ। सो दिस इज़ द होल थिंग। एंड यस, बायो में मुझे एक चैप्टर नहीं आ रहा है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मतलब सीटी में तो देखो क्लास 12 इज़ द मेजर, तो मतलब माइनर वगैरह तो है नहीं इसमें, मेजर क्या पूरा कंप्लीट क्लास 12 का ही सिलेबस है। तो उसमें भी मेरा एक चैप्टर अभी तक ढंग से नहीं कंप्लीट है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, विच आई हैव टू कंप्लीट बाय 2 days। सो उसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि द टफेस्ट चैप्टर एवर आई हैव सीन इन बायो क्लास 12। सो this is the thing, and yes, that's all for today, and hope आप लोग की भी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। एंड डोंट वरी गाइज, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग, सो मैं नहीं कर रही कि आई विल क्रैक नीट और समथिंग, बट यप यू ऑल हैव डन वेरी गुड, एंड like have some confidence on your hard work, you're gonna make it, okay? I believe you, you believe yourself, we will try our best. Not this time, अगर ये time नहीं हुआ then another time तो for sure. So yes guys, this was the all love shab. So bye bye.